नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट एलपीटी टेस्ट कि क्या रहता है, किन बच्चों को ये देने की ज़रूरत है, क्या क्लियर ना करें तो एक्सटेंशन मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये सारी बातें शॉर्ट रखेंगे, प्रिसाइज रखेंगे। तो सबसे पहले किन बच्चों को एलपीटी टेस्ट देने की ज़रूरत है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं और उस स्टेट की लैंग्वेज आपने स्कूलिंग के टाइम पे नहीं पढ़ी है, स्कूलिंग के टाइम मतलब आई थिंक 9th 10th 11th 12th ये क्लासेस इंक्लूडेड रहती है। तो ये अगर आपने नहीं पढ़ रखी है इन क्लासेस में, जनरली यही रहता है, तो आपको एलपीटी टेस्ट देना रहता है। अब एलपीटी टेस्ट कब रहता है? एलपीटी टेस्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके 3 स्किल्स टेस्ट किए जाते हैं, राइटिंग, रीडिंग और आपकी स्पीकिंग का। क्या रहता है कि बेसिकली जैसे कि तीनों सेक्शंस को अगर अपने कवर करें, स्पीकिंग के टर्म्स में आपसे उस लैंग्वेज में आपका इंट्रोडक्शन, बेसिक चीज़ें, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ऐसे करके बेसिक सिंपल क्वेश्चंस पूछ लेंगे, क्योंकि उनका पर्पस होता है कि आपको फंडामेंटल बेसिक नॉलेज है उस लैंग्वेज के बारे में या नहीं है। ठीक है जी। अब राइटिंग में हो सकता है कि उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ नंबर्स लिखवा लिए जाएं, आपका नाम लिखवा लिया जाए या कुछ और बातें बेसिक लिखवा ली जाए। रीडिंग के अंदर हो सकता है आपके वहाँ पर जनरली क्या रहता है कि न्यूज़पेपर की रीडिंग करवा लेते हैं, या फिर कई बार ये होता है कि कॉम्प्रहेंशन बेस्ड भी पूछ लेते हैं कि सिंपल सा कॉम्प्रहेंशन दे दिया और उस पर आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना पड़े, ये भी हो सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें रहती हैं। अब अगर आप ये टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते या फिर जो मेंबर्स हैं उनको ऐसा लगता है जो आपका टेस्ट ले रहे हैं कि सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन देते हैं, आपको 6 महीने का समय देते हैं कि यार 6 महीने में ये लैंग्वेज आप सीख के आए और फिर से ही एलपीटी टेस्ट के लिए आप अपेयर हो। और अगर आप वो टेस्ट सेकेंड टाइम में क्लियर कर लेते हैं तो आपका फाइनल जॉब लग जाता है। अगर सेकेंड टाइम में भी आप नहीं कर पाते तब जाके कैंडिडेचर कैंसिल होता है, तब टर्मिनेट होता है। ठीक है जी। तो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन रहता है, बेसिक नॉलेज रहती है, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग का है, बेसिक चीज़ें पूछते हैं, न्यूज़पेपर रीड करवाना, कई बार कॉम्प्रहेंशन दे दिया जाता है, आपसे बेसिक आपका इंट्रोडक्शन ले लिया जाता है उस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में जो भी नंबर्स हैं वो राइट करवा लिए जाते हैं, आपका नाम करवा लिया जाता है। ये बेसिक चीज़ें मैंने जो कॉमन चीज़ें डिफरेंट स्टेट से देखी है वो, बाकी स्टेट टू स्टेट, बैंक टू बैंक थोड़ा वेरी करता रहता है। बट जिनसे भी मैंने फीडबैक लिया सबने बोला है कि सर थोड़ा अच्छे से तैयार कर जाओ तो क्लियर हो जाता है, इतना इशू वो करते नहीं है, काफ़ी अकोमोडेटिंग होते हैं। तो बिल्कुल ही कोई ज़ीरो है वही जनरली फेल करता है इसमें, बाकी जो ठीक ठाक तैयारी कर लेता है वो क्लियर कर जाते हैं। तो ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में कुछ ज़रूरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज था। अब जाने से पहले 2 सजेशंस जो हर बार मैं आपको दे रहा हूँ। IBPS क्लर्क प्री फ्री मॉक का सजेशन ऑली बोर्ड की तरफ से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देना है। साथ ही साथ गाइडली की जो स्टार्टर किट है वो बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोनों के दोनों सजेशन ज़रूर फॉलो करने हैं। बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो रहती हैं, बट मेन पर्पज़ चैनल का आपको रीजनिंग सब्जेक्ट तैयार करवाना, प्री और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो उसके लिए ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, आप प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, कब कब क्लासेस हैं, सारी बातें। बाकी आप टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है वर्चुअसी, जो यूट्यूब चैनल नेम है वही टेलीग्राम चैनल नेम है। वहाँ पे क्लासेस के सारे शेड्यूल, सारी PDFs वगैरह सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, नाउ दिट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।